चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो कल की क्लास में जो हम सीखे थे उसमें जो है हमने सबसे पहले अपीयरेंस में जाके थीम्स इंस्टॉल करे थे। ठीक है, हमने आसरा थीम सेलेक्ट की थी और उसको इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद हम कस्टमाइज़ किए थे और कस्टमाइज पैनल में जाने के बाद हमने इसके बारे में अलग अलग चीज़ें देखी थी और प्रैक्टिस की थी। और उसमें से जो है जो हमारे इब्राहिम साहब का सवाल था कि आर्चिव अगर निकल जाए तो फिर लाएंगे कैसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया हूँ। अब आर्चिव में दो चीज़ें रहती, देखिए हजरत। पहली चीज़ रहती है ये आर्काइव, तो ये आ गया। ठीक है, मैं फिर से जो है यहाँ प्लस दिख रहा, ये प्लस पे क्लिक करें और आर्काइव्स पर क्लिक कीजिए, आपको आर्काइव आ गई बराबर। अब इसमें एक दूसरी चीज रहती है कि आर्काइव लिखा हुआ नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये प्लस, सपोज ये प्लस में क्लिक किया और यहां से मैं हेडिंग सेलेक्ट करा और उसका नाम दे दिया आर्काइव्स। अब मैं इसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। सॉरी, पब्लिश करने के बाद जब हम हमारे होम पेज पे आएंगे तो देखिए यहाँ आर्काइव्स लिखा हुआ आ गया। ठीक है, वो एक हेडिंग है आर्काइव्स के लिए। तो जहां पर भी आप आर्काइव्स यूज करेंगे उसके ऊपर आर्काइव हेडिंग दे दीजिए और अपने अपने हिसाब से होता है। ये आमतौर पर ब्लॉगिंग पे होती है। इंशाल्लाह ब्लॉगिंग का मैं जो कोर्स अगर शुरू करूंगा, इरादा है, तो जब इंशाल्लाह हम उसमें भी देखेंगे। और अभी आगे तो बातें आएंगी बहुत सी, तो उसमें वो बात आ जाएगी। हम बाज़ाब्ता जो है ये 6 दिन में एक वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को आपकी जो पसंद की वेबसाइट है आप लोग देख लेके रखना कि ऐसी वेबसाइट बनाना है। तो आखिरी के 2 दिन में जो है आप लोगों की वेबसाइट आप लोग बनाएंगे और वो अपना पोर्टफोलियो रहेगा। ठीक है, मैं मदद करूंगा लेकिन 90% काम आपका रहेगा, 10% सपोर्ट मेरी रहेगी। तो वो चीज़ को याद रख लेना कि वैसा करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर से आ जाइए अपने डैशबोर्ड में। देखो भाई, डैशबोर्ड याद हो जाना कौन सी चीज कहां पर है। पेजेस तो कल हम बना लिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आएंगे ऐड न्यू। देखो प्लगइन्स बोले तो सॉफ्टवेयर्स, तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से प्लगइन्स हैं। अभी तक हमने कोई प्लगइन ऐड नहीं किया, करे थे कल नहीं, लेकिन हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो थोड़े प्लगइन्स हमको बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। एक है अकिस्मेट, ये एंटी स्पैम है, इसको हम देखेंगे कि इसको एक्टिवेट कैसा करना, थोड़ा प्रोसीजर है उसका। हेलो डॉली है, इन्हें बेचारी रहती है साथ में, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया इसका काम क्या है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आती है। लाइट स्पीड कैशे है, ये क्या करता है मालूम, आपकी वेबसाइट की स्पीड को तेज करता है। तो इसका इस्तेमाल भी जो है, इसके इस्तेमाल की अहमियत के बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे को थोड़े प्लगइन्स चाहिए मेरा काम चलाने के वास्ते। आज हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस पेज। क्या बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस में देखिए हमको फॉर्म होना रहता, हमको क्या होना रहता, फॉर्म होना रहता। तो WP फॉर्म्स बोल के एक फॉर्म होता है, वो फ्री वर्जन भी रहता है, पेड वर्जन भी रहता है। तो शुरुआत में हमारे फ्री वर्जन से काम चल जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करेंगे। कौन सा फॉर्म इंस्टॉल करें हम, WP फॉर्म्स। इसको एक्टिवेट कर लिए, इंस्टॉल करें, फिर उसको हम क्या करें, एक्टिवेट कर लिए। तो अब देखना कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है WP फॉर्म्स, दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है ना। हाँ, अब आके हम जो है हाँ ऐड न्यू फॉर्म करेंगे। देखो भाई, इन्हों थोड़े टेम्पलेट्स देते, थोड़े फ्री के रहते, थोड़े पैसे के रहते। हम क्या करेंगे, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म को देखेंगे। व्यू डेमो कैसा है, देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है ना, तो उन्होंने डेमो दे रहे हैं। नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल है, कमेंट है, मैसेज है, सबमिट है, बराबर। अच्छा दिख रहा फॉर्म ये, तो इसको ले लेंगे।
चलिए, तुम सब्र करो ना जी, कहीं को सता नहीं, पूरे नोटिफिकेशन है ना, पूरी चीज़ें जो है आपकी सहूलत क्या से बातें बताते जा रहे थे कि ये है ये है ये है। तो आप भी चले जाओ, आप थोड़ा इधर बाजू हट जाओ, जनरल में आ जाओ। देखो भाई, जनरल में फॉर्म का नाम क्या है? सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड पे फील्ड दिख रहा है, लेफ्ट साइड में मैं होवर कर रहा हूँ, वहां पर क्लिक करेंगे तो ये हम जो फॉर्म सेलेक्ट करें ना, उसमें नेम था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, ईमेल है, कमेंट है। आप फोन नंबर लेना चाह रहे हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, मेरे को लिए फोन नंबर होना है ना। अब जैसा हमारे इमरान भाई है, तो उनको फोन नंबर का काम ज्यादा होता है बमुकाबले ईमेल का, है ना भाई। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ हमको पूरी चीजें मिल रही हैं। तो मैं क्या करा, फोन नंबर बोले तो यहाँ नंबर दिख रहे हैं, इसको जो है क्लिक करा और वो यहाँ पर आ गया। 2 खत क्लिक करने की वजह से 2 खत आ गया, एक को डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। डिलीट का ऑप्शन कहाँ है देखिए, किसी को मिल रहा है? यहाँ डिलीट दिख रहा है राइट साइड पे, दिख रहा नहीं दिख रहा भाई? जी दिख रहा हाँ। जी हाँ। तो इसको एक को डिलीट कर देंगे, गलती से 2 ऐड हो गए थे। इनको थोड़ा ऊपर करना है तो मैं ईमेल के भी ऊपर कर दे रहा हूँ। और मेरे को फोन नंबर मैंडेटरी है ना भाई। कोई बंदा मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, मैं चाह रहा हूँ कि वो फोन नंबर लिखे, उसके बगैर फॉर्म सबमिट ना हो, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना। तो ये रेड कलर का आ गया, देखिए दिख रहा एस्ट्रिक, ये लाजिम है। ये कमेंट और मैसेज है। उसके अलावा जो है आप सिंगल लाइन टेक्स्ट बोले तो यही आ जाता। ड्रॉप डाउन लगाना है, मेल फीमेल पूछना है आपको। फिलहाल तो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आप पूछना चाह रहे हैं तो ड्रॉप डाउन इधर आ गया। देखो ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ मैं नाम दे दिया मेल या फीमेल और नॉट टू से। आजकल ये ऑप्शन आ रहा है, और एक भी ऑप्शन आ रहा है ट्रांसजेंडर वगैरह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये भी आप रिक्वायर्ड रखना चाहे तो रिक्वायर्ड रख सकते हैं, या ऐसी रख देंगे तो अगर कोई बंदा ये फिल करे बगैर भी आगे बढ़ जाए तो परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा चेक बॉक्सेस से हॉबीज वगैरह होता ना, कि आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके ऐसे चेक बॉक्स यूज़ होता है। फिर ये थोड़े ना पेड वर्जन के हैं, समझे, कि ये सॉफ्टवेयर अगर आपको खरीदे तो ये इतनी चीज़ें आपको और मिलेंगे। ये पूरे ये आप अब लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, वो खरीदने पर मिलेगा। फिलहाल तो हमारा काम चल जाता। फॉर्म कैसा दिख रहा है देखेंगे प्रीव्यू कर। अच्छा दिख रहा ना? वो ऊपर का तो छोड़ दीजिए, वो यहाँ से लिखिए नेम, ईमेल, कमेंट। अच्छा सेव नहीं करे ना, तो इसलिए हमारा वो नहीं बता रहा हूँ। नंबर कहाँ है? नंबर भी है ना। सेव करके आप प्रीव्यू करेंगे। देखो नेम आ गया, फिर नंबर्स आ गया, ईमेल आ गया, कमेंट आ गया। मेरे को एक चीज गलत दिख रही, क्या दिख रही है? वो नंबर्स बोलते हैं, हम फोन नंबर बोलते हैं, फोन नंबर। तो ये नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लेबल, लेबल बोले तो उसके जाहिर में क्या दिखना है, मैं कर दिया फोन नंबर, ठीक है। या फोन नंबर से ज्यादा मोबाइल नंबर, या आप बोलेंगे व्हाट्सएप नंबर होना है तो व्हाट्सएप नंबर, जो भी है करेंगे, सेव कर देंगे, बराबर जी। अब ये तो हमने पीछे काम कर लिया। अब हमारी जरूरत है, मेरे को ये कॉन्टैक्ट अस पेज में होना है, काम पर होना है कॉन्टैक्ट पेज। तो ये एम्बेड, हाँ इसको एम्बेड दिख रहा है यहाँ पर, एम्बेड कहाँ पर था? राइट हैंड साइड पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सेव के बाजू। जी दिख रहा है। हाँ एम्बेड, देखो ये वर्ड याद रख लेना। गूगल फॉर्म से, ये गूगल मैप से अपना लोकेशन जब लेते ना, जब भी हमको एम्बेड लेना पड़ेगा। एम्बेड बोले तो जो है ये यहाँ जैसा दिख रहा ना स्क्रीन पे, वैसे ही हम जहाँ कहीं भी लेके जाएंगे वहां पर हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन्हों एम्बेड इन्हें पेज कैसे दे रहे हैं कि एक पुराने पेज को ले लो या एक नया पेज बनाओ। तो आप सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस को ले सकते हैं, मगर मैं मैनुअली करना चाह रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो। तो मैं एम्बेड योर फॉर्म मैनुअली पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इन्हों इतना बहुत सा वीडियो बता रहे हैं,
यूज ए शॉर्ट कोड, ये कोड दिख रहा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए जी इसको बस आप जी जी कॉपी कर लेना, यहाँ कॉपी कर लेना, ये कॉपी कर लिए। चलिए मैं आता हूं अपने पेजेस पे, कौन से पेज पे रखना है हमको, न्यू पेज पे कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट। अगर आप नहीं बनाए तो बना लेंगे, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूं, ठीक है। और मैं बस यहां पर आया और ये कोड को पेस्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करो, ऐसा पेस्ट करके भी देख लो, कैसा देखेंगे, प्रीव्यू दबाइए, मैं पेस्ट कर रहा हूं कोड को, पेस्ट करना आता ना, कंट्रोल वी, बराबर। जी सर, राइट। मैं इसको अपडेट कर देता हूं, अब व्यू पेज करेंगे, कॉन्टैक्ट अस का पेज आपका रेडी हो गया। अच्छा दिख रहा ना, सिंपल है। देखिए आजकल के हिसाब से जो ऑनलाइन फिशिंग या ऑनलाइन स्पैम जो हो रहा है, लोग जो सता रहे हैं, उसके लिए एक उसूल ये है कि आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस टाइप करके नहीं रखेंगे। बात समझ में? आप आपकी वेबसाइट पर लिखे व जी कॉपी पेस्ट करे वैसा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस नहीं रखेंगे। तो इसलिए आप बड़े वेबसाइट्स को देखना, वहां पर कॉन्टैक्ट अस में उनका फोन नंबर नहीं मिलेगा आपको, ऐसी फॉर्म मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा फोन नंबर भी दिखाई दे, तो आप इसको एडिट करेंगे, आप हेडिंग लेंगे, रीच अस, ठीक है, हेडिंग लेंगे, उसके बाद एंटर दबा दीजिए, +919700109980, ठीक है। ईमेल एड्रेस farhanbajrai@gmail.com, फिर इसको आप अपडेट कर दीजिए। ये हो गया हमारा अपडेट, तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर वगैरह आ गया। आप बोल रहे हैं कि जो है कि नहीं मौलाना, मेरे को ये ऊपर होना, फॉर्म वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ग्राहक पहले ज़रूरी है, तो मैं क्या करूं, ये फॉर्म को नीचे ला लेता हूं। दिख रहा है, मैं ये जो एरो को क्लिक कर रहा हूं, ये ऊपर ये नीचे, और मैं आ गया अपडेट, फिर मैं दबाया व्यू पेज। अब देखिए रीचर्स बोल के आ गया, पहले आपका फ़ोन नंबर आ गया, फिर आपका ईमेल एड्रेस आ गया। आप यहाँ पर इमेजेस लगाना चाहे इमेजेस भी लगा सकते हैं, और इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। वो चीज़ को हम देखेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के उसमें थी, मतलब कि कॉन्टैक्ट अस के पेज में, कि आपका फॉर्म हो। तो फॉर्म के लिए हमने क्या किया कि हम जो है प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू प्लगइन करें, WP फॉर्म्स लिखे यहाँ पर, और WP फॉर्म को हमने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, WP फॉर्म में आके यहां से हमने ऐड न्यू फॉर्म किया, बराबर। यहां तक किसी को पूछना है? देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी प्लगइन ले रहा हूं मैं, इसका तो बराबर हो गया ना। दूसरी कौन सी प्लगइन लेंगे? देखो ऐड न्यू, यहां आप लिखेंगे एलिमेंटर, स्पेलिंग देख लीजिए, एलिमेंटर। ये एलिमेंटर एक प्लगइन है, पेज बिल्डर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पेज बिल्डर। इसको आप इंस्टॉल कीजिए और एक्टिवेट कीजिए। हमने कौन सी प्लगइन इंस्टॉल की? हम एलिमेंटर इंस्टॉल किए। यहाँ एलिमेंटर दिख रहा है आपको? अब हम आते हैं हमारे पेजेस में।
पेजेस में आने के बाद मैं आता हूं मेरे अबाउट अस पेज में और उसको दबाता हूं एडिट। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ चलिए, देखो भाई, अब देखो सबसे अहम तरीन चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज प्रैक्टिस कर लिया आपने, वेब डिजाइनिंग सीख ली। क्या बोलते हैं मुबशिर भाई? जी सर। ये चीज एलिमेंटर आप सीख लिए तो आपकी वेब डिजाइनिंग 70% आपको आ गई। हाँ सर, अब देखिए, एलिमेंटर तकरीबन सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर आपने जब वेबसाइट को अबाउट अस पेज को एडिट किया, या एडिट विद एलिमेंटर दिख रहा ऊपर ब्लू कलर का? जी दिख रहा सर। इसको जी। क्लिक कर दीजिए। अगर आप पहले से कुछ लिखे हुए हों तो वो पूरा चला जाएगा, तो इसलिए इसको आप ट्राई करना नए पेज पे, ठीक है ना? क्योंकि अबाउट अस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए मैंने इसको यहां पर ट्राई किया है। तो अबाउट अस पे को ट्राई करेंगे, थोड़ा बैक जाएंगे, होम पेज पे ट्राई करेंगे। होम पे आइए, हमारे क्या कहते हैं, होम पेज पे आए। अच्छा, मैं होम पेज को सेट नहीं किया, नहीं। सेटिंग्स, रीडिंग सेटिंग्स, होम पेज पे मैंने स्टैटिक पेज सेलेक्ट नहीं किया। ए स्टैटिक पेज, होम पेज इज माय होम, और पोस्ट पेज, ब्लॉग पेज, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आज की क्लास की शुरुआत में। अब मैं आता हूँ मेरे होम पेज पे। तो होम पेज क्यों नहीं आ रहा? सेफ चेंजेस नहीं होने वाली। अब मैं आता हूँ मेरे होम पेज पे और मैं इसको दबाया हूँ एडिट। एडिट दबाने पे यहाँ पर मुझे एडिट विद एलिमेंटर दिख रहा है, मैंने उसको क्लिक कर दिया। देखो भाई, सबसे अहम चीज़, सबसे डेंजर चीज़ जो है वेब डिज़ाइनिंग की, सबसे इजी चीज़ यही है। जब आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपको ये पूरा इंटरफेस आ जाएगा, आपको पूरा ये इंटरफेस आ गया। देखो भाई, आप कौन सी भी वेबसाइट पे जाइए, मिसाल के तौर पर मैं मेरी एक वेबसाइट पर आपको ले जाता हूं। दिख रही है वेबसाइट? जी। देखो, ये जो है मेनू है, ठीक है। उसके बाद ये जो होम पेज है तो होम लिखा हुआ रहता है, ये छोड़ दीजिए, थीम से आता है। उसके बाद देखो ये जितने आ रहे ना, ये फर्स्ट कॉलम है, वेलकम टू इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट मुस्लिम मैचिंग, है ना, ये फर्स्ट कॉलम है। फिर उसके बाद रजिस्टर हियर दूसरा कॉलम है, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज जिनका ने म्यूट कर लें। फिर यहाँ पर सर्च हियर तीसरा रो है, सॉरी कॉलम ने, रो, सफ, नमाज की सफ होती ना, रो। फिर ये ब्राइड्स जो हैं ये उसके बाद नेक्स्ट रो है। उसके बाद ये ग्रूम्स जो है ये उसके बाद की और एक रो है, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये और एक रो है। बात समझ में आई कि वेबसाइट क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होती है। रोज कहते हैं सफ को, और कॉलम्स कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो जब आप एलिमेंटर में आएंगे, तो जब आपको कौन सी भी वेबसाइट, कौन सी भी जो है आपको डिजाइन करना है, तो आपको हेडिंग पहली रो लेना है, तो यहां पर से प्लस दबा देंगे। क्या दबाएंगे? प्लस दबा देंगे। ये प्लस दबा दिए। मोहम्मद अनवर, हमारे उसमें तो नहीं है ना कोई भी, चलिए भेज जाना। हाँ, ये हम प्लस दबा देंगे। ये नेविगेशन बार है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। मैं ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं प्लस दबा दिया। मैं प्लस दबाने के बाद मुझे पहले देख लेना है हमको कैसी जरूरत है। यहां पर देखो हमको एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरा एक कॉलम, एक रो आ गई, ठीक है। अब मुझे यहां पर क्या रखना है,
हेडिंग रखना है। तो मैं ये हेडिंग दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, इसको पकड़ूंगा, खींचूंगा, ये ऊदा ऊदा दिख रहा। देखो मैं रखने जा रहा हूं, तो जब ऊदा हो गया आप लाके रख दिए। अब यहां पर आपने दे दी हेडिंग, मैं क्या करता हूं, EH कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको कॉपी किया था, यहां लाकर पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया बराबर। फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि इसके नीचे एक टेक्स्ट आए। ये हेडिंग जो है थोड़ी बड़ी दिख रही, मैं चाह रहा हूं ये H3 फॉर्म में हो जाए थोड़ा बराबर। और मैं चाह रहा हूं कि इसके नीचे जो है टेक्स्ट आए। मैं क्या चाह रहा हूं, इसके नीचे पैराग्राफ आए। तो ये टेक्स्ट एडिटर दिख रहा सेकंड वाला, इसको मैंने पकड़ा और ब्लू दिख रहा, ब्लू देखो जैसे ड्रॉप करने चाह रहे हैं ब्लू दिखा, ब्लू। अब मैं यहां से ये लाइन को लिया हूं और कॉपी किया हूं और यहां पर लाया हूं और ऐसा पेस्ट कर दिया बराबर। उसके नीचे मुझे ऐसा बटन चाहिए, तो अब मुझे होना है बटन। मैं इधर आया, देखो ये बटन दबाना, आपको चीजें होना है तो ये बटन दबाना है। आपको किसी को लाना है तो ये दिख रहा है ऊपर 9 डॉट्स, ये दबाएंगे तो हम इधर आ जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि एक बटन हो, तो ये बटन को पकड़ा हूं और यहां पर ड्रॉप कर दिया। और बटन पर क्या हो, रजिस्टर हियर। बटन पे टेक्स्ट आपको लाना है, तो ये क्लिक हियर यहां दिख रहा, मैं डबल क्लिक कर रहा हूं, देखिए। तो उस पर मैं डाल दे रहा हूं रजिस्टर हियर। और बटन क्लिक करने पर कहीं पर भेजना हो तो वहां की लिंक दे दीजिए, वरना सिर्फ हैश रख देंगे तो कहीं पर भी नहीं जाएगा, यहीं पर होगा। मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूं, अच्छा दिख रहा। बटन का साइज थोड़ा मीडियम करना चाह रहा हूं। बटन के आखिरी में आइकन लगाना चाह रहा हूं। देखिए कौन सा आइकन अच्छा दिख रहा, ये R लगाना चाह रहा हूं, इंसर्ट आ गया। मेरे को ये रजिस्टर हियर के बाद होना है, तो ये मैं आइकन पोजीशन को आफ्टर कर दे रहा हूं। आइकन स्पेसिंग होना है, देखो ये जरा बड़ा करके देख लेना, समझ में आया था क्या फर्क है। तो थोड़ी सी स्पेस होना है, रजिस्टर हियर से थोड़ा दूर हो बराबर, अच्छा दिख रहा। ये चीज़ें इसकी हो गई। डिफ़ॉल्ट है, इन्फो का होना हो तो इन्फो ले सकते हैं, सक्सेस का होना हो सक्सेस ले सकते हैं, डेंजर का होना डेंजर ले सकते हैं। फिलहाल डिफ़ॉल्ट यहां तक बराबर है। जी सर। मोहम्मद इब्राहिम साहब, जी जी सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग की उम्मीद में कहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कहते परेशानी। ठीक है, उसके बाद मैं फिर प्लस दबा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि यहां 2 कॉलम हो, एक साइड फोटो हो और एक साइड जो है टेक्स्ट हो। तो मैंने यहां पर से क्या करा, 2 का सेलेक्ट किया ना, क्या करा मैं, ये 2 का सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां फोटो रखना चाह रहा हूं, तो मैं इधर आया और इधर इमेज कहाँ दिख रही किसी को, इमेज यहाँ पर है, इसको पकड़ के लाया, इधर रख दिया। और इमेज में मैं कुछ फ़ोटो डालना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे कोर्स की फ़ोटो डाल दूंगा। ये इधर फ़ोटो आ गई। और ये दूसरे वाले भाई साहब में मैं टेक्स्ट रखना चाह रहा हूँ, तो ये 9 डॉट्स को ख़रीदा, क्लिक किया और यहाँ लाके टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। और मैं क्या चाह रहा हूँ, फरहान बाजराई वेब डिज़ाइनिंग पे जाकर ये टेक्स्ट कॉपी करूं, यहाँ पर है ना वो, और यहाँ पर आऊं और पेस्ट कर दूं बराबर। देख लेना इमेज और टेक्स्ट दोनों बराबर बराबर हो, एक छोटे एक बड़े नहीं हो जाना। इमेज को थोड़ी छोटी कर सकते हैं, इमेज का साइज जो है लार्ज है, मीडियम कर देंगे तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, और पूरी मीडियम कर देंगे और छोटी हो जाएगी, और थंबनेल बोले तो और छोटी हो जाएगी। तो मीडियम लार्ज रख लेते हैं या सिर्फ मीडियम रख लेते हैं। और यहाँ पर से जो है हम क्या करते हैं,
यहाँ लेटर स्पेसिंग कम कर देते हैं, क्या कहते हैं। ये पूरे को सेलेक्ट किए और पैराग्राफ कर दिए, और ये मैं हेडिंग रखना चाह रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट किए, हेडिंग कर दी। बराबर इमेज छोटी दिख रही तो इमेज को मीडियम लार्ज कर देते हैं। टेक्स्ट को आप जो है ज्वाइन नाउ के नीचे बटन दे देना। ज्वाइन नाउ के नीचे क्या करो, बटन दे दो, और बटन पर टेक्स्ट दे दो ज्वाइन नाउ। मीडियम साइज का बटन, सेंटर अलग। चलिए, ये हो गया 2 कॉलम्स का। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मैं और एक कॉलम ऐड करूं, और उस कॉलम में जो है मैं इमेजेस को स्लाइड करूं। तो मैं बस यहाँ स्लाइड लिख दीजिए। देखो यहाँ लॉक दिख रहा ऊपर, ये स्लाइड के ऊपर लॉक दिख रहा। इसको हम, ये परचेज वर्जन का है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये फ्री वाला जो है ना इमेज कैरोसेल, इसको पकड़े और खींच कर यहां पर लाए। देखो भाई, मैंने जो वेब डिजाइनिंग कोर्स में एक कद रखी थी ना कि आपके साथ सिस्टम मॉनिटर होना चाहिए, रखी थी ना, रखी, वो इसी एलिमेंटर के लिए रखी थी। आप वर्डप्रेस तो जो है फोन से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एलिमेंटर जब यूज करना है तो आपको ये ड्रैग ड्रॉप खींचने के लिए लैपटॉप या मॉनिटर होना पड़ता, वो फोन से नहीं होता। अगर वो फोन से हो जाता तो मैं उसमें वो फोन की इसकी कैद नहीं रखता था। तो हम क्या करें, स्लाइडर को खींचे और यहाँ पर से जो है इमेजेस को सेलेक्ट करें। इमेज सेलेक्ट करने के लिए अपने पास थोड़े है ना, नहीं ये अलग अलग साइज के हैं, थोड़े इमेजेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। भाई देखो, एक बात ये रखना कि अपनी वेबसाइट पे हाई MBs के इमेजेस नहीं रखना। मैं परसों तहकीक कर रहा था तो आपकी वेबसाइट पे जो इमेज होना चाहिए वो 60 KB से लेकर 200 KB तक रहनी चाहिए। कितनी? 60 KB से 200 KB। MB की इमेज नहीं रखना। कई को नहीं रखना, वेबसाइट स्लो हो जाती है। राइट, वेबसाइट स्लो हो जाती है, वेबसाइट का लोडिंग टाइम स्लो हो जाता है। देखो, वेबसाइट का आपका पेज दिखाने के वास्ते उन्हें पहले इमेजेस को लोड करेगा ना, तो इमेजेस बड़े होंगे तो जो है मोबाइल डेटा स्लो वाला रहेगा तो स्लो लोड होंगे, ज्यादा वाला भी रहेगा तो जो है इतने MBs लोड होने के मुकाबले में KBs का लोड होना आसान होता है जी। तो ये इमेजेस हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि इमेज वेबसाइट की स्पीड इंपॉर्टेंट है। अपने हैदराबाद यहाँ 20 सेकंड जो है सिग्नल पे नहीं ठहरते, नहीं तोड़ के चल जाते। 1 मिनट का सिग्नल हो तो भी तोड़ के चल जाते। तो आपकी वेबसाइट पर आकर 5-6 सेकंड कहीं को ठहरेंगे वो लोग, है ना, मिली सेकंड्स में काम हो जाता है, दूसरी जगह भाग जाता हो। तो उसके वास्ते जो है अपनी जब भी अपन इमेज की क्वालिटी को क्या करना, अच्छी क्वालिटी रहना, साथ में उसको कंप्रेस कर लेना, और अच्छे झकास बोलते ना वैसे इमेज कहां पर मिलेंगे, फ्री में कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा, क्योंकि आप इंटरनेट पिंटरेस्ट सही रहता सर जी, पिंटरेस्ट सही रहता। पिंटरेस्ट पे फ्री की नहीं रहती ना, फ्री के रहते ना, वो तो आप अपलोड करें मैं अपलोड करे सो रहते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फ्री के, देखो ये जो ऑनलाइन जितने इमेजेस मिलते हैं वो फ्री के नहीं होते, हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई कॉपीराइट क्लेम करेगा तो आपकी वेबसाइट भी जाएगी, आप भी जो है जुर्माना भरने जाएंगे। बाद वेबसाइट्स होते हैं जो क्वालिटी के इमेजेस फ्री में देते हैं जी। देखो भाई ये कैसा दिख रहा, ये थंबनेल रखे तो बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, नहीं ना, खरीद करना है तो जो है एक साथ 6 रख दे सकते, नहीं बर्गर देखकर भूख तो नहीं लग रही ना। ये एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके इमेजेस है, 1 पे 6, ये बहुत करीब हो गए, 3 रखेंगे बराबर। साइज थोड़ा छोटा है, अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देंगे,
ये बराबर है, लेकिन एक साथ 3 आ गए तो अच्छे नहीं दिख रहे, 2 रख देंगे बराबर। ये भी नहीं, एकदम 2 चलिए बराबर सही है है। सर। और ऐसा कर सकते कि एक कुछ रखे, अपने टेस्ट के हिसाब से काम करो। 2 बर्गर बाजू बाजू आने से परेशानी हो गई, एक को हटा देंगे। नहीं, जी भूख भी लग रही कहते हैं मुबशिर को। नहीं, सर। अब क्या कर सकते हैं, आप एक भी रख सकते हैं, आप रखना चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, डिपेंड्स आपको क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं कौन सी चीज़ अच्छी दिख रही। ये देखो पूरा भर के आ गया। अगर इसको ऊपर रखे ना सबसे टॉप पे, जब अच्छा दिखता हो, नहीं एक हो और स्क्रॉल कर लेते जाए, नहीं आमतौर पे वैसे ही रहता। तो उसको ले जाने का भी तरीका है, पकड़ के लेके जाना चाहे तो लेके चले जा सकते हैं। यहाँ पर मौलाना की फोटो है, फिर नीचे बर्गरों की फोटो है, के पब्लिक परेशान हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एरो दिख रही, छोटी सी दिख रही, और यहाँ पर डॉट्स दिख रही, यहाँ डॉट्स दिख रही। तो अगर इन लोगों को आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एरोस एंड डॉट्स दोनों रखे, या दोनों भी नहीं रखना चाह रहे हैं, जस्ट आप स्लाइड कराना चाह रहे हैं, तो देखो अब एरो भी चले गए, यहाँ से डॉट्स भी चले गए। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम रहता। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब मैं चाह रहा हूं कि ना, अब मेरा लोकेशन आए ना, क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं तो यहां से पकड़ लीजिए गूगल मैप्स को और यहां खींच के लाके यहां पर छोड़ दीजिए। यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखूं मैं, हमारी भाई की दुकान है बाजराई कलेक्शन, वो लिख देता हूं। आ गई, नहीं आई, कैसा करेंगे, चार मीनार लिख देंगे, मशहूर चीजों को लिखेंगे तो वो जल्दी ले लेगा। देखो भाई आ गया चार मीनार। शेरान होटल ले लेंगे, आ गई शेरान होटल। अब इसको आके हम अपडेट कर देंगे, इसको आके हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अब मेरे को देखना है कि कैसा दिख रहा है। देखो भाई इसको अपन अलग अलग डिवाइसों पे भी चेक कर सकते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है छोटा रेस्पॉन्सिव मोड, नीचे में अपडेट के बाजू, इसको क्लिक करो आप, यहाँ आ गया। ये तो डेस्कटॉप है, ये टैबलेट में ऐसा दिखेगी आपकी वेबसाइट, और फोन में चले गए तो ऐसी दिखेगी। बराबर है, अच्छी दिख रही। हम कलरिंग नहीं दिए ना, बैकग्राउंड कलर नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, वो सब चीज़ें देखेंगे। एक वेबसाइट देख लेके आइए, इब्राहिम साहब, मुबशिर साहब और इमरान साहब कि ऐसी वेबसाइट बनाना है, तो वैसे दो वेबसाइट देख लीजिए, एक मैं बनाता हूं, एक आप लोग बनाइए, ठीक है ना। चलिए अब इसको जो है हम जाकर होम पेज को देखते हैं। सेव तो कर दिए ना, अब आ जाइए हम हमारे होम पेज पर आते हैं, farhanbajrai.web। कैसा सिंपल ना, एक डरावनी शख्स बैठे हुए हैं और इधर आ गए। देखो इसको क्लिक करके भी देख लेना, कोई सी भी चीज ना बगैर ट्रायल के नहीं छोड़ना, नहीं क्लिक करके देख लेना। डायरेक्शंस होना है तो इधर से दबा दिए तो सीधा आपको वो गूगल मैप में लेके चलेगा। आप जहाँ पर भी आपका लोकेशन लिख देंगे वहाँ से जो है वो डायरेक्शन दे देगा। वो तो मालूम है, गूगल मैप तो थोड़े हमको सिखाना है। अब देखो एलिमेंटर में आएंगे, बाज़ वक़्त क्या होता है हम डायरेक्ट एलिमेंटर में चले जाते तो हमारी वेबसाइट पेज का नाम ना elementor.#0456 ऐसा नाम आया था, वो नाम नहीं रहता ना। तो आप जब एलिमेंटर पे डायरेक्ट अगर आ गए तो आप यहाँ लेफ्ट साइड पे आएंगे, कोने में नीचे दिख रहा है अपडेट बटन के बाजू, या सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और आपके पेज का बाज़ाब्ता नाम देंगे। होम है तो होम दे देंगे, अबाउट अस है तो अबाउट अस दे देंगे, कॉन्टेक्ट अस हो तो कॉन्टेक्ट अस दे देंगे, जो भी हो। और अगर आप फीचर्ड इमेज सेट नहीं करें तो यहाँ से आप कर सकते
फीचर्ड इमेज को ले लिए और बर्गर रख देंगे, क्या बोलते हैं, देखिए तो जो है मुंह में पानी आ जाना। और इसको आप अपडेट कर दिए, ठीक है। अब मैं आ गया इधर, और नहीं ये नहीं, ये है ना हमारा, और मैं इसको दबा दिया रिफ्रेश। अब इसको जो है मैं क्या किया, फेसबुक पर शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो हम तो शेयरिंग बटन्स देंगे नीचे, अभी वो भी देखेंगे कि मैं यहाँ पर आकर, यहाँ पर आजा भाई, फेसबुक में भी ढेर सारे चेंजेस आ गए। एक गड़बड़ में नोटिस करा, आप करें, यहां क्या दे रहा, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट दे रहा। जी जी हम चीख चीख के कह रहे हैं कि हम वर्डप्रेस पे बनाए, कहीं को बताना है भाई, मेरी वेबसाइट का टैगलाइन मेरा हो, वर्डप्रेस का थोड़ी हो। तो हम आ जाते हैं सेटिंग्स में, और आ जाते हैं, सेटिंग्स में नहीं आएंगे, सेटिंग्स तो देखना है ना, बाद में बताऊंगा सेटिंग्स। कहाँ थे हम लोग, अपीयरेंस में आइए, कस्टमाइज में आइए, क्योंकि ये चीज़ हम देखे सो है ना, कस्टमाइज। और देखो यहाँ दिख रहा डिस्प्ले टैगलाइन, दिख रहा, जी जी तो ये डिस्प्ले टैगलाइन दे दीजिए, और इधर आके इसको जो है 7 मास्टरी इन 7 days, ठीक है, और इसको कर दीजिए पब्लिश। जो भी आपको देना है, टैगलाइन होती है ना, हर एक की अपनी टैगलाइन होती है जिससे वो बिजनेस पहचाने जाता है, वो यहाँ पर दे देंगे। और दूसरा तरीका सेटिंग्स में है, वहां से तो मैं बताऊंगा जब मैं सेटिंग्स पे आपको लेके चलूंगा। ये यहाँ पर इन दोनों आके पुकारा कर रहे हैं आपके डैशबोर्ड में सताने के लिए, एक तो WP फॉर्म्स आ गए और एक एलिमेंटर आ गया। हमको फिलहाल उनके पुकारे की जरूरत नहीं है, तो आइए इनको भी हम घर को भेज दें। आपको जो चीज़ देखना हो वो चीज़ रखेंगे हम इंशाल्लाह, फिलहाल खाली रखेंगे स्क्रीन को। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास को रोकता हूँ, रोकने से पहले मैं समरी दे देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। तो हम पहले क्या करे थे, आज आकर कल के जो डाउट्स थे उनको क्लियर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है हमने आज प्लगइन्स में आकर हमने 2 प्लगइन्स ऐड किए। ऐड न्यू में जाके पहले प्लगइन हमने ऐड की WP फॉर्म्स। WP फॉर्म्स हमको जो है कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म और देगर दूसरे फॉर्मों के से इस्तेमाल होती है, वो भी बताऊंगा दूसरा कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह अगली क्लासेस में। और दूसरी हमने प्लगइन इंस्टॉल की थी एलिमेंटर। WP फॉर्म्स में आके जो है हमने ऐड न्यू फॉर्म किया। ऐड न्यू फॉर्म में आकर जो है हमने सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म लिया। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो है हमने थोड़ा एडिट किया, और एडिट करने के बाद हमने एम्बेड किया उसको। हमने क्या किया, एम्बेड किया, और वो शॉर्ट कोड को कॉपी कर कर हमने हमारे कॉन्टैक्ट अस के पेज में उस कोड को पेस्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट अस के पेज में उसको हमने पेस्ट कर दिया। दूसरा काम हमने एलिमेंटर इंस्टॉल करें, और एलिमेंटर इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद एलिमेंटर में आके हमने हमारा होम पेज डिज़ाइन किया। अभी ये हमारा होम पेज फाइनल नहीं है, आपको देख कर आना है, ग्रुप में लिंक शेयर कर देना है कि हम ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, आप कल की क्लास में ये वेबसाइट सिखाइए। तो हम प्रैक्टिकली जो है होम पेज पे काम करना कल से शुरू कर देंगे। बात क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग के सवाल ले लेता हूँ।